अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अजहर फारूक। 2 रोज़ कबल लाहौर में चौधरी बिरादरान की रहायशगाह पर पुलिस ने धावा बोला हमला किया और बख्तन बंद गाड़ी के जरिए चौधरी परवेज़ इलाही की रहायशगाह का दरवाज़ा तोड़ दिया गया। ये उस वक्त के लाइव मनाज़र जो कि मीडिया पर दिखाए जा रहे थे इंतहाई अफसोसनाक थे। वो दरवाज़ा चौधरी परवेज़ इलाही का नहीं, चौधरी शुजात हुसैन चौधरी ज़हूर इलाही का टूटा, चौधरी मंजूर इलाही का दरवाज़ा टूटा। और इस अंदाज से वो ऑपरेशन किया गया कि जिसको अफसोसनाक इसलिए कहा जा सकता है कि बज़ाहिर ये लग रहा था कि अंदर कोई बहुत बड़ा दहशतगर्द मौजूद है। अंदर साबिक डिप्टी वज़ीर आज़म, साबिक वज़ीर आला पंजाब जो कि 2 दफ़ा पंजाब के वज़ीर आला रहे हैं, स्पीकर पंजाब असम्बली रहे हैं, वो और उनकी फैमिली जो है वो रहायश पजीर थे। चौधरी शुजात हुसैन वहाँ पर रहायश पजीर थे। रात गए तक ये ऑपरेशन जारी रहा। ये अलग बात है कि चौधरी परवेज़ इलाही उस वक्त वहाँ पे अपनी रहायशगाह में मौजूद नहीं थे। वहाँ पे अफसोसनाक मनाजिर जो है वो देखने को मिले। चौधरी ज़हूर इलाही की साहबजादी चौधरी शुजात हुसैन की बहन, उनको वहाँ पे घसीटा गया, उनको घर से बाहर निकाला गया, कमरे के अंदर से बाहर निकाला गया। और इतलात ये हैं जो कि मुसद्दक़ इतलात हैं कि अंदर पुलिस घुसी और अंदर ख़वातीन के साथ बेहुरमती की गई। चौधरी बिरादरान की जो फैमिली है, जो ख़वातीन हैं, वो कभी सियासत का हिस्सा नहीं रही हैं और उनके अंदर भी, उनके घर के अंदर मर्द मुलाजिम आज तक नहीं गए। वहाँ पर भी ख़वातीन मुलाजमीन जो हैं वो काम करती हैं। यानी कि चौधरी बिरादरान की या चौधरी ज़हूर इलाही की जितनी भी ख़वातीन हैं वो हमेशा बापर्दा रही हैं। लेकिन उस रोज़ इंतहाई अफसोसनाक वाक़यात पेश है और चौधरी परवेज़ इलाही, जिनको ये कहा जा सकता है कि वो वज़ादारी की एक आखिरी अलामत हैं, आजिज़ी और इनकिसारी चौधरी बिरादरान में कूट कूट कर भरी हुई है। उस दिन उस पर हमला हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही जब भी इक़्तिदार में रहे हैं कभी भी उन्होंने इंतकामी सियासत नहीं की है, बल्कि एक वक्त वो भी था कि जब शरीफ फैमिली मुल्क से जलावतन हो गई थी तो हमज़ा शहबाज़ का चौधरी बिरादरान ने इंतहाई ख्याल रखा, उनके कारोबार का ख्याल रखा और जब तक हमज़ा शहबाज़ पाकिस्तान में रहे उनको मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल रहा। लेकिन ये एक अफसोसनाक वाक़या हुआ और यहाँ तक कि ना सिर्फ उनकी ख़वातीन की तज़लील की गई बल्कि वहाँ पर जो बच्चे थे, चौधरी परवेज़ इलाही के जो पोते थे, मुनस इलाही और राशिक इलाही के जो बच्चे थे, उनको कमरे के अंदर बंद कर दिया गया। बच्चे रोते रहे लेकिन इसके बावजूद ऑपरेशन जो है वो शिद्दत के साथ जारी रहा। चूँकि जैसा कि पहले मैंने कहा कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब वहाँ पर मौजूद नहीं थे, इसलिए गिरफ़्तारी तो अमल में नहीं आई, लेकिन तज़लील जो है वो इस घराने की खूब और भरपूर की गई। और जिसमें अब ये ख़बरें आ रही हैं कि कुछ ऐसे अवामिल भी थे, अगरचे अब ना तो वफाकी हुकूमत ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, ना सूबाई हुकूमत ज़िम्मेदारी लेने को तैयार है, तो इस ऑपरेशन के पीछे था कौन? चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन साहब का जो स्टेटमेंट सामने आई है, उन्होंने भी यकीनी तौर पर इस वाक़े की मज़म्मत भी की है और वाक़े की तहकीकात के हवाले से भी बात की है। इसी तरीके से बात जो गैर बाकी दीगर हल्के हैं, वो भी गैर सियासी हल्के, वो भी अब ये मुतालबा कर रहे हैं कि इस वाक़े की तहकीकात होनी चाहिए कि ये वाक़या इस हद तक करने की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आई। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब को गिरफ़्तार ही करना था तो उसी दिन वो अदालत से जब बाहर आए थे तो वहाँ पर भी गिरफ़्तार हो सकते थे या किसी और मौके की तलाश भी की जा सकती थी। ये वाक़या रूनुमा करने की या पेश करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? जबकि दूसरी तरफ चौधरी परवेज़ इलाही साहब ज़मानत पर थे, उनको हाई कोर्ट ने 6 मई तक ज़मानत दे रखी थी। इसके बावजूद ये सब कुछ करने का फ़ायदा क्या था और ये क्या मैसेज क्या दिया गया? बहरहाल ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था जिसकी वजह से चौधरी परवेज़ इलाही, जिनकी उम्र तकरीबन अब 75 साल के करीब है, उनकी मकसद जो था उनके और उनके ख़ानदान की तज़लील था। और इसमें बाद में जब तहकीकात होंगी तो वो लोग भी सामने यकीनी तौर पर आ जाएंगे जिनका हाथ इसमें था। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि पंजाब के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही की वाज़ेह तौर पर एक बड़ी खिदमात हैं ब्यूरोक्रेसी के हवाले से भी, और ना सिर्फ ब्यूरोक्रेसी बल्कि पुलिस में भी उन्होंने इस्लाहात भी की, तनख्वाहें भी बढ़ाई पुलिस की, ब्यूरोक्रेसी की तनख्वाहें बढ़ाई और पुलिस का भी ना सिर्फ ख्याल रखा बल्कि वो पंजाब के अंदर डेवलपमेंट हो या दीगर जो मुराद हों उस हवाले से उनका एक बड़ा नाम है और उनकी बड़ी खिदमात हैं। इसीलिए तमाम सियासी जमातें जो हैं और जो लोग मुख्तलिफ उनकी मुखालिफ जमातों के भी है, उन्होंने भी इस वाक़े को पसंद नहीं किया।
تو یہ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ افسوسناک واقعہ تھا، جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے، لیکن اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ کچھ عناصر جو ہیں وہ یہ نہیں چاہتے کہ سیاست کے اندر رواداری اور وفاداری جو ہے اس کو برقرار رکھا جائے، لیکن اس کے باوجود چودھری پرویز الہی کی طرف سے کسی قسم کا کوئی شدید رد عمل سامنے نہیں آیا، بلکہ مکمل طور پر خاموش ہیں، اور ان کے جو باقی لوگ ہیں وہ بھی اس حوالے سے خاموش ہیں۔ لیکن اس منظر کو محسوس کیا گیا ہے، کیونکہ چودھری ظہور الہی صاحب کے اور چودھری شجاعت حسین ہو یا چودھری پرویز الہی، ان کا پاکستان کی سیاست میں ایک بڑا نام ہے، ایک بڑا کردار ہے، وہ وفادار شخصیات ہیں، اور نہ صرف اپنوں کے لیے بلکہ مخالفین کے لیے بھی ان کے دروازے ہمیشہ وفاداری کے لیے کھلے رہے ہیں، اور اس واقعے کی جتنی بھی مذمت کی جائے ایک مرتبہ پھر وہ کم ہے، اور یہ توقع کی جانی چاہیے کہ مستقبل میں ایسے واقعات دوبارہ رونما نہیں ہوں گے، اور ایسے دشمنوں کی طرح کسی گھر پر اس انداز سے ایسی قوتیں حملہ نہیں ہوں گی جس انداز سے اس رات کو وہ مناظر دیکھے گئے۔ اسی کے ساتھ اجازت، اللہ حافظ۔